नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स सभी को। और आज हम लोग फिर अपने अगले टॉपिक की ओर आते हैं। और कक्षा 11 ज्योग्राफी में हम लोग अध्याय 1 पढ़ रहे थे और इसमें पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अलग अलग सिद्धांत हम लोगों ने पढ़े थे। साथ में पृथ्वी का उद्भव, चंद्रमा का उद्भव कैसे हुआ, किन किन सिद्धांतों से हुआ, इन सब के बारे में हम लोग ने जानकारी ली। अब आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं वो टॉपिक है स्थल मंडल का विकास। तो हमारे स्थल मंडल या जल मंडल, वायुमंडल का विकास फिर कैसे हुआ, कैसे धीरे धीरे हुआ, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो शुरुआत में क्या हुआ कि जो पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा था वो चट्टानों और खनिजों से बना हुआ था, जिसको आज भी हम उसी रूप में देख रहे हैं। या तो खनिज पदार्थ मिल रहे हैं या चट्टानें मिल रही हैं। अब चट्टानों का मतलब केवल ये नहीं होता है कि कठोर चट्टानें, कठोर पत्थर हो तभी हम उसको चट्टान कहते हैं। ये जो मिट्टी दिख रही है हमको, मिट्टी को भी हम चट्टान कहेंगे, शैल कहेंगे। अब ये शैल की प्रकृति अलग अलग होती है। कुछ कोमल चट्टानें होती हैं और कुछ कठोर चट्टानें होती हैं। तो कोमल चट्टान के रूप में यदि चीका मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, वो भी चट्टान का ही नाम लिया जाएगा वहां पे। यदि उससे हार्ड सरफेस हो जाएगा तो वो कठोर चट्टान के रूप में आ जाएंगी। तो पृथ्वी का जितना भी ऊपरी भाग है जो हमको दिखाई दे रहा है वो चट्टानों और खनिजों से मिल करके बना है और इसी को हम लोग कहते हैं क्या, स्थल मंडल कहते हैं। और स्थल मंडल का जो निर्माण हुआ पिंडों में पदार्थ के एकत्र होने से पहले हुआ क्या था कि जो आंतरिक भाग था ग्रह का वो तरल था, लिक्विड था और अधिक मात्रा में उसमें जो पदार्थ इकट्ठित हो गए थे तो अधिक घनत्व वाले पदार्थ उसमें इकट्ठित हो गए थे। और धीरे धीरे फिर जब ठंडक आई, ग्रह ठंडा हुआ तो क्या हुआ, सभी जितने भी खनिज तत्व हैं या अलग अलग पदार्थ हैं उन्होंने अपने अपने घनत्व के अनुसार स्थान ले लिया। और इस प्रक्रिया में पृथ्वी के पदार्थों को परत में क्या हुआ कि क्रोड तक कई परतों का निर्माण हो गया। यदि हम पृथ्वी की परतें देखें, अपने ऊपरी सतह से लेकर के अंदर क्रोड तक, मेन सेंटर पॉइंट ऑफ द अर्थ तक हम पहुंचते हैं तो कुछ परतें हमको सामने मिलती हैं जिसको हम क्रस्ट कह सकते हैं, मेंटल है, आउटर कोर है और इनर कोर है। इस तरह 4 परत शुरुआत में हमको मिल रही हैं। परपटी जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, प्रवार या मेंटल, और बाह्य क्रोड या आउटर कोर, आंतरिक क्रोड और इनर कोर। तो इस प्रकार स्थल मंडल की इन परतों के द्वारा धीरे धीरे आंतरिक भाग में घनत्व बढ़ता चला गया। और फिर अब विकास हुआ स्थल मंडल का। यहाँ पे एक सारणी दिखाई दी जा रही है, इस सारणी को आप ध्यान से देखिएगा और इसमें कंफर्म करिएगा कि अलग अलग युग चले, जिसको हम महाकल्प कह रहे हैं। अलग अलग युग चले और महाकल्प में कुछ कल्प हुए, फिर उसके बाद युग हुए और कुछ कितने वर्ष पहले की बात है ये इन्होंने बताया। और जीवन में कौन कौन सी पृथ्वी में घटनाएं घटी, तो कितने लाख वर्ष पहले ही जीवन में यहाँ पृथ्वी में घटनाएं घटी, उनके बारे में इन्होंने डिटेल दिया है। इसको भी आप जानकारी करिएगा। इसके बाद और आगे हम लोग देखते हैं कि वायुमंडल और जल मंडल का विकास फिर कैसे हुआ। तो स्थल मंडल का विकास तो जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई घनत्व के अनुसार उसमें बढ़ गया। अब जो वायुमंडल था और जल मंडल था तो ये बने और पृथ्वी के चारों ओर जो आवरण छा गया, गैसों का आवरण, उसको हम क्या कहने लगे, वायुमंडल कहने लगे। और इसकी संरचना में 2 गैसों का प्रमुख रूप से योगदान था। कौन कौन सी गैस, नंबर 1 नाइट्रोजन गैस और नंबर 2
ऑक्सीजन गैस। अब इन दोनों गैसों की मैक्सिमम उपस्थिति जो है पृथ्वी के वायुमंडल में सहयोग देने लगी। प्रथम अवस्था में आदिकालीन गैसों का ह्रास हुआ, जो प्राचीन काल में जिस समय पृथ्वी बनी थी और विषैली गैसी थी, वो धीमे धीमे खत्म होने लगी। द्वितीय अवस्था में पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो भाप निकली, जलवाष्प निकली, गैसें निकली, उनका योगदान हुआ पृथ्वी के वातावरण में। और तृतीय अवस्था में क्या हुआ? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा प्रकाश संश्लेषण हुआ। सूर्य के प्रकाश के कारण वायुमंडल की गैसों को उसने क्या किया? बढ़ाने का कार्य किया, चेंज करने का काम किया। और पार्थिव ग्रहों की तरह सौर पवन ने वायुमंडल को भी दूर ढकेल दिया, पृथ्वी से दूर हो गया वायुमंडल। और फिर पृथ्वी के शीतलन के साथ जैसे जैसे पृथ्वी शीतल हुई, ठंडी हुई, जलवाष्प निकली और वायुमंडल बन गया। अब वायुमंडल में गैस का उत्सर्जन प्रारंभ हुआ। गैस के उत्सर्जन की जिसको हम डी गैसिंग कहते हैं। कोई भी चीज जब ठंडी होती है तो उससे कुछ गैस निकलती है, और वो गैस जलवाष्प के रूप में भी हो सकती है, अन्य गैसों के रूप में भी हो सकती है। इसको हम गैस उत्सर्जन कहते हैं। और इस प्रक्रिया में पृथ्वी के आंतरिक भाग की जो गैसें हैं ऊपर वायुमंडल में पहुंच गई। फिर जलवाष्प का क्या प्रारंभ हो गया? संघनन प्रारंभ हो गया। और संघनन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, ये नीचे आई। और संघनन बढ़ जाने से क्या हुआ? वर्षा की मात्रा बढ़ गई। और धीरे धीरे जब वर्षा अधिक होती चली गई तो पृथ्वी में इतना सारा पानी बरस गया कि महासागरों का निर्माण शुरू हो गया। बड़े बड़े महासागर बन गए, है ना। और इस प्रकार जो है फिर महासागरों के निर्माण के बाद प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आरंभ हुई। उससे जो है ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई और वायुमंडल का निर्माण हो गया। तो अब ये जलमंडल भी बन गया और वायुमंडल भी बन गया। स्थल मंडल पहले बन गया था। इसके बाद यहाँ पे एक चीज अब मेन जरूरी हुई कि अब तीनों मंडल तो बन चुके। अब जो चौथा मंडल था जिसको हम जैव मंडल के नाम से जानते हैं, तो अब जैव मंडल की उत्पत्ति भी होनी थी। सभी आवश्यक दशाएं हो गई और पृथ्वी की उत्पत्ति और वायुमंडल के विकास ने क्या किया? इस पृथ्वी में जीवन प्रारंभ हो गया। सबसे पहले जटिल जैव अणु बनने लगे और बार बार उसी प्रक्रिया से गुजरते रहे। बहुत सारे निर्जीव पदार्थों को जीवित पदार्थ में परिवर्तन करने की उसमें क्षमता भी आ गई। और फिर पृथ्वी के जीवन के चिन्ह दिखाई देने लगे, शैलों में भी दिखाई देने लगे, है ना। उनमें जो है संचलन होने लगा। 300 करोड़ वर्ष पुरानी जो पृथ्वी थी उसमें जीवाश्म संरचना आज भी दिखाई दे रही है। सूक्ष्मदर्शी की जो संरचना है उसमें बहुत ही महीन जो जैव दिखता है या वनस्पति दिखती है, शैवाल दिख रही है। और पृथ्वी के जीवन का जो विकास हुआ है लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले हुआ है, जो प्रारंभ में सबसे पहले एक कोशिकीय जीव से प्रारंभ हुआ था। और आज हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं? मानव तक पहुँच गए, मानव का जन्म होने लगा। तो इस प्रकार अलग अलग काल में पृथ्वी में जीवन का विकास हुआ। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं। इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप लोग कर लीजिएगा, बहुत ही सरल हैं। सबसे पहले तो कुछ मेन शब्दावली में यहाँ पे आप देखते हैं छोटे छोटे जो वैज्ञानिकों के नाम हैं, या जेबियन ग्रह क्या है, आकाशगंगा क्या है, बिग बैंग थ्योरी क्या है, खगोल पिंड क्या है, ये एक एक नंबर के प्रश्न हैं। इनके आंसर भी आप लोग लिख लीजिएगा, ये बहुत जरूरी है। अक्सर जो है एग्जाम में छोटे छोटे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। फिर एनसीईआरटी के भी कुछ प्रश्न आपकी बुक में दिए गए हैं। बुक को अपने साथ देखती रहा करिए। जब भी जो है हम क्लास में पढ़ाएं तो आप बुक्स भी अपनी खोले रहा करिए और उसको मिलाते रहा करिए। तो इसके जो भी बहुविकल्पी प्रश्न है ये भी आप आराम से लिख लेंगे, कोई भी समस्या नहीं आएगी। इसके बाद इसके कुछ और भी प्रश्न यहाँ पे आते हैं, छोटे प्रश्न हैं
कि विभेदन प्रक्रिया से क्या समझते हैं, वायुमंडल में निर्मित करने शुरुआत की जो प्रारंभिक गैसें कौन कौन सी हैं, देखिए साफ साफ वो कह रहे हैं हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस थी। इसके बाद कुछ इसमें और भी बड़े प्रश्न है, बिग बैंग सिद्धांत क्या है इसके बारे में, और ब्रह्मांड का विस्तार कैसे हुआ ये भी बता दीजिएगा। कुछ बहुविकल्पी प्रश्न इसमें और दिए गए हैं, इनको आप कर लीजिएगा। और तो ये एनसीईआरटी के तो सभी कर लीजिएगा, साथ में जो इसमें अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं पीछे अलग से, गैस उत्सर्जन क्या है, आकाशगंगा से क्या आशय है, लघुत्तरीय प्रश्न में जेवियन ग्रह क्या है, नेबुला क्या है, ये सभी वही प्रश्न है जिनका हम लोगों ने डिटेल में अभी वर्णन पढ़ा, इस पाठ में वर्णन हम लोगों ने पढ़ा। तो इनमें से मैक्सिमम जो भी प्रश्न आपको आ जाए उनको आप कर लीजिएगा, बाकी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके पहले आपने जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं वो कर चुकी थी। लेकिन कुछ मैक्सिमम जो कि आपको डिटेल में उपलब्ध हो जाए वहां से आप इन प्रश्नों के उत्तर लिख लीजिएगा। और इस प्रकार आज का ये टॉपिक हमारा पूरा होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग अगले अध्याय की चर्चा करेंगे, और अपने जो भी नोट्स हैं वो नंबर पे मेरे चेक करा लीजिएगा, प्रॉपरली रोज चेक करा लीजिएगा। और एग्जाम सितंबर के महीने में आपके होने हैं, तो उसकी तैयारी शुरू कर लीजिएगा, अभी से लर्न करना शुरू कर दीजिएगा। और साथ में एक सूचना ये भी आपको जरूरी देनी थी कि आप में से जिन लोगों ने जो भी सब्जेक्ट लिए हैं उसमें से एक लिस्ट बना दीजिएगा कि नेम्स, फादर्स नेम, और लिए गए जो 5 सब्जेक्ट हैं वो आधार नंबर और मोबाइल नंबर और एड्रेस, ये चीजें मेरे नंबर पे पोस्ट कर दीजिएगा, जिससे आपकी लिस्ट बना करके आगे पहुंचाई जा सकते हैं कार्यालय तक, और आपका रजिस्ट्रेशन कार्य किया जा सकता है। तब तक के लिए नमस्कार, अगले टॉपिक में फिर मिलते हैं।